जो जातिवाद है वो भारत में से कभी नहीं जाएगा। और इसका कारण ये नहीं है कि जो सरकार इसके लिए कुछ काम नहीं कर रही, पर इसका कारण यह है कि सरकार जो जाति को भगाने के लिए, जातिवाद को ख़त्म करने के लिए जो काम कर रही है, वही काम इस जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो इसका कारण है, चलो मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूँ। जैसे कि जातिवाद क्या होता है कि जब किसी नीची जाति वाले के साथ या फिर कोई जो किसी अलग कास्ट से आता है उसके साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है, उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसे एक आम आदमी के साथ किया जा रहा है, और उसको ऐसा महसूस कराया जाता है कि वो एक नीची जाति का व्यक्ति है और वो बाकी लोगों से नीचे है और उसे उसके हिसाब का सम्मान नहीं मिलेगा। तो मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा उनके साथ क्यों होता है। अब देखो, जैसे सरकार सबको रिजर्वेशन देती है जो पिछड़ी जाति के हैं, पिछड़े वर्ग के। मैं ये नहीं कह रहा जो सरकार कर रही है, लाइक इसके ऊपर मैं बात करूँगा पीछे आने वाली बात में, मैं इस पॉइंट के ऊपर भी बात करूँगा। पर जहाँ तक अभी मेरा मेनली कहने का मतलब बस ये है कि सरकार जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो पिछड़ी हुई जाति के, उनको आरक्षण देती है ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, और लोग इसके लिए रिजर्वेशन भी लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोग इस बात को मान रहे हैं कि वो एक नीची जाति के हैं, वो एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं और उन्हें आरक्षण की ज़रूरत है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, इसलिए सरकार उनको आरक्षण दे रही है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो खुद मानते हैं वो नीची जाति के हैं। अब वही कोई दूसरा आदमी उसको आके बोलेगा तो नीची जाति का, इसको इसलिए आरक्षण मिल रहा है, तो उनको बुरा लगता है कि भाई तू मुझे नीची जाति का क्यों बोल रहा है। पर भाई ये बात सोच को तो देख कि तू खुद पहले एक्सेप्ट कर रहा था कि तू एक नीची जाति का आदमी है, इसलिए तुझे आरक्षण की ज़रूरत है अपलिफ्टमेंट के लिए। अब वही तो दूसरा नहीं बोल रहा है। अब तू इसको एक जनरल कैटेगरी के पर्सन के नज़रिए से देख। एक जनरल कैटेगरी का पर्सन है, वो देख रहा है कि उसके ज़्यादा मार्क्स आए। एक SC ST कैटेगरी का बंदा है, उसके कम मार्क्स आए, फिर भी जो SC ST कैटेगरी वाला बंदा है उसको जॉब मिल गई और जनरल वाले को नहीं मिली। और उसका रीज़न उसको ये बता गया कि भाई ये पिछड़ी जाति के हैं, इनको मौके नहीं मिले थे ग्रोथ करने के, इसलिए सरकार इनको रिजर्वेशन देती है ताकि इनकी अपलिफ्टमेंट हो सके। तो वो तो यही बोलेगा ना कि भाई ये नीची जाति का आदमी है, इसको सहारा चाहिए इसलिए सरकार इसको दे रही है। तो अगर वो तुम्हें नीची जाति का बोल रहा है तो इसमें गलती क्या है? अब इसमें कोई गलती नहीं लग रही, क्योंकि इसकी मेन बात तो ये होगी कि भाई सरकार की रिजर्वेशन का बेसिक ही है कि बेसिस ही यही है कि ये पिछड़ी जाति का है, इसको समान वो नहीं मिले, अवसर नहीं मिले, इसलिए इसको और अवसर दिए जा रहे हैं ताकि दूसरों के समान आ सके। तो जो दूसरी जाति के लोग हैं वो भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा सरकार कहती है। सरकार खुद कह रही है तुम पिछड़ी जाति के हो, तुम खुद कह रही हो तुम पिछड़ी जाति के हो, तो यही बात अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने कह दी कि तुम पिछड़ी जाति के हो, तुम क्यों बुरा मान रहे हो भाई? ये बात उसके दिमाग में फीड करी जा रही है। सोचो, एक तो जनरल कैटेगरी का बच्चा है, वो पैदा होता है, वो तभी से ये देखता है कि इसको तेरे से ज़्यादा अवसर इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि तेरे से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। अगर बचपन से ही उसके मन में ये बात उठाएगी ये तो उससे पिछड़े हुए हैं इसलिए इसको ज़्यादा अवसर दिए जा रहे हैं, तो वो तुम्हें पिछड़े हुआ की तरह ही तो ट्रीट करेगा। इसका चलो मैं तुम्हें उदाहरण देता हूँ। जैसे मैं खुद एक जनरल कैटेगरी का पर्सन हूँ और जब मैं हॉस्टल में रहता था मेरा एक दोस्त था, वो SC कैटेगरी का था। स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था वो SC कैटेगरी का था, तो हमने मतलब साथ में खाना खाते थे, एक प्लेट में हमने खाना खा रखा है, हमने एक बेड भी शेयर कर रखा है सोने के लिए। तो हमने मतलब कई चीज़ें हैं साथ में कर रखी है और कभी मेरे मन में नहीं आया कि भाई ये मेरे से नीची जाति का या मेरे से अलग है। और मतलब वहाँ पे मेरा एक और दोस्त था, तो वो जनरल कैटेगरी का था, तो उसने कहा इसके सामने ऐसी बातें मत किया करिए, SC कैटेगरी का, इसको बुरा लगता होगा। तो जो हम दोनों की दोस्ती है, हम इतने सालों से दोस्त थे, मैं अराउंड 7 साल हॉस्टल में रहा, तो हम 7 साल हॉस्टल में दोस्त थे। मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि ये मुझसे अलग है, पर फिर भी उसको ज़बरदस्ती अलग बनाया जा रहा है सिर्फ उसकी कास्ट की वजह से। तो ये तो मतलब ये हुआ ना कि अगर मुझे उसकी तुम कास्ट बताते ही नहीं तो मैं तो उसको हमेशा से अपने जैसा समझ रहा था, और तुमने मुझे उसकी कास्ट बता दी, अभी भी मैं उसको अपने जैसा समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो उसकी जाति है वही सब कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ वो किस तरह का व्यक्ति है, वो एक अच्छा व्यक्ति है, उसकी जाति से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। पर कई लोग होते हैं जो जाति के हिसाब से ही अपने सारे बेनिफिट्स उठाते हैं और फिर उस जाति को नहीं मानते। जैसे अगर उसको बोले कि तुम्हें कोई बेनिफिट मिलेगा अगर तुम नीची जाति का बताओगे, तो वो व्यक्ति कहता है ठीक है हाँ मैं नीची जाति का हूँ, लेकिन अगर वहीं जब उस व्यक्ति को बोल दे तुम नीची जाति के हो इसलिए तुम्हें रिजर्वेशन मिले, तो उसको बुरा, मुझे नीची जाति का क्यों बोल रहे हो? तो एक बात तो ये हो गई कि जो सरकार है, सरकार तुम्हें रिजर्वेशन दे रही है, इसी की वजह से तुम नीची जाति के कहला रहे हो। और ये नहीं है कि इससे सिर्फ मतलब ऊंची जाति वालों को प्रॉब्लम है कि हम ऊंची जाति के हैं, नीची जाति वालों को भी इससे नुकसान होता है। मतलब जो ऐसी है नीची जात, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, मतलब बस थोड़ी सी अलग जात, SC कैटेगरी, SC ST कैटेगरी जिसको रिजर्वेशन मिली है, उनका भी नुकसान होता है। जैसे मैं अपने एक टीचर का एग्जांपल देता हूँ।
हमारा टीचर था, वो हॉस्टल में कहता है कि वो जब किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है तो पहले डॉक्टर का सरनेम देखता है। अगर डॉक्टर का सरनेम किसी जनरल कैटेगरी वाले का है, किसी ओबीसी कैटेगरी वाले का, तो उससे ट्रीटमेंट कराते वक्त सही समझता है। लेकिन वही अगर उसका जो सरनेम है वो किसी SC ST कैटेगरी वाले का है तो उसको बुरा लगता है उससे वो ट्रीटमेंट कराते हुए। और उसका मेन रीज़न ये है कि उसके मन में डाउट रहता है कि कभी ये रिजर्वेशन से ना आया हो। तो यही मुझे अपने दोस्त के लिए भी बुरा लगता था कि जो मेरा दोस्त था SC कैटेगरी का, वो मुझे पता है वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, वो काफ़ी कैपेबल था और काफ़ी मेहनत भी करता था। वो किसी भी मायने में ये नहीं था कि वो SC कैटेगरी का उसको रिजर्वेशन मिली है तो वो पढ़ाई में कमज़ोर है या कुछ और है। वो हर एक चीज़ में बेहतर था, वो बहुत बेहतर था, पर फिर भी उसको उसका वो नहीं मिलता था, क्या कहते हैं, श्रेय नहीं मिलता था। लोग उसको फिर भी ये बोलते, अरे तू तो SC कैटेगरी का है, तू SC है, तो तू तो रिजर्वेशन से आ गया होगा, तूने तो मेहनत ही नहीं करी होगी। तो सोचो भाई, उसका भी नुकसान हो रहा है। वो ज़िंदगी में कितनी भी मेहनत कर ले, लोग तो उसको इसी नज़रिए से देखेंगे कि वो तो अपनी भाई रिजर्वेशन की वजह से आया है। तो इसकी वजह से दोनों तरफ नुकसान है। जैसे कि जो ऊंची जात वाले, उनको लगता है कि भाई ये नीची जात वाला है, तो उसको नीची जात वाला बोलते हैं, क्योंकि उसको बचपन से यही सिखाया गया कि ये नीची जात वाला है, इसको रिजर्वेशन मिल रहा है। नीची जात वाले को भी नुकसान है, उसको चलो भाई मान लो रिजर्वेशन मिल रहा है, भले ही वो कितनी भी मेहनत कर ले, फिर भी लोग तो यही बोलेंगे कि भाई तेरी मेहनत से क्या फ़र्क पड़ता है, तू तो रिजर्वेशन वाला, रिजर्वेशन से आया, कोटे से आया, तूने कुछ मेहनत थोड़ी करी है। उसको भी नुकसान है। अब इसका समाधान क्या कर सकते हैं? तो इसके समाधान के लिए मैं, अभी मेरे पास तो इसका समाधान है कि भाई मैं होता तो मैं इसका क्या समाधान करता, पर इसका मैं अमेरिका का उदाहरण लेता हूँ। क्योंकि हम जितना SC ST में भेदभाव करते हैं उससे ज़्यादा तो मतलब अमेरिका में था, वहाँ पे काले लोगों को गुलाम बना के रखते थे। तो उन्होंने जो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को ख़त्म किया था, इस सारी मेरिट के सिस्टम को ही ख़त्म करके। जैसे अभी मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कि पहले ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के पास 100% वो होता था कि वो वेदों का पढ़ाई करते थे, और जो SC वगैरह थे उनको पढ़ाई करने का कोई राइट नहीं था। तो इसलिए बोलते कि जो SC वगैरह है उनको पढ़ाई में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, एटलीस्ट मतलब 50% मिल जाता रिजर्वेशन सारा जोड़ जाड़ के। तो अगर उनको पढ़ाई में रिजर्वेशन मिल रहा है तो कोई ब्राह्मण भी तो आके ये बोल सकता है कि भाई हमें तो कभी बिज़नेस ही नहीं करने देते थे, हमने तो कभी बिज़नेस किया ही नहीं, हमें तो बस पढ़ाई में फंसा के रखा, तो हमें भी कम से कम 50% बिज़नेस में रिजर्वेशन दो। तो ऐसे अगर सब लोग अलग अलग रिजर्वेशन मांगते रहेंगे तो सरकार किस किस को रिजर्वेशन देगी? इसका सोल्यूशन एक ही है, सब कुछ मेरिट बेसिस पे कर दो। अब तुम बोलोगे अगर सब कुछ मेरिट बेसिस पे कर देंगे तो जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनका कैसे होगा, मतलब वो कैसे डेवलप होंगे? तो इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने रिजर्वेशन का सिस्टम लाया था और उन्होंने कहा था कि 10 साल तक रिजर्वेशन का सिस्टम चलाना, तब तक लोगों की अपलिफ्टमेंट हो जाएगी और उसकी अपलिफ्टमेंट होने के बाद इस आरक्षण की बैसाखियों को छोड़ देना। पर आज देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं और 70 सालों के बाद भी लोगों की अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाई है। तो कम से कम हम ये बात तो मान सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस सिस्टम से मानते थे कि लोगों को आज़ादी मिल जाएगी, जो काबिल हो जाएंगे 10 साल के अंदर, वो 70 साल के अंदर भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ही, जो 70 साल हो गए फिर भी ये काम नहीं कर रहा। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? सिंपल कि भाई ये काम नहीं कर रहा, हमें कुछ और चाहिए, हमें चाहिए मेरिट बेसिस, मेरिट के हिसाब से सब कुछ आगे लाओ। और आरक्षण देना है तो सिर्फ एक बेसिस पे दो, वो है रिसोर्सेज। अगर किसी के पास रिसोर्सेज की कमी है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, तो उसको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। और अगर उसके पास रिसोर्सेज हैं तो चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसको रिजर्वेशन ना मिले। हम यही तो चाहते हैं ना लोग, कि भाई जो जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, उसको उसके बराबर लाने का अवसर मिलना चाहिए। तो बस उसको वही अवसर दो ना। सिर्फ ये, अगर अब तुम लोग बोलोगे कि जैसे कि जो ये रिजर्वेशन वगैरह है ये ज़रूरी है क्योंकि लोगों के साथ भेदभाव होता है, उनकी जाति की वजह से, उनकी कैटेगरी की वजह से उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो मेरा कहने का तो मतलब ही है कि भाई जब तक तुम ये जाति के सिस्टम को बचाए रखोगे तब तक तो जातिवाद ऐसे ही बचा रहेगा। जब तक कैटेगरीज हैं, जनरल, SC ST OBC, कभी SC बोलेगा कि भाई मुझे तो राइट्स नहीं मिले थे, कभी जनरल बोलेगा कि मुझे राइट नहीं मिल रहे, कभी OBC मिलेगा मुझे कम मिल रहा है, कभी कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। ऐसे तो हमेशा चलता रहेगा भाई। कभी ऐसा हो सकता है कि भाई सारी की सारी जाति बोले कि हाँ हम सबके साथ सही हो रहा है, हम सबको एक बराबर सब कुछ मिल रहा है। कोई ना कोई तो बोले भाई मुझे कम मिल रहा है, मुझे तब कम मिला था, मुझे अब कम मिला था। तो इसका समाधान ये नहीं है कि भाई कभी किसी एक को ज़्यादा कैटेगरी रिजर्वेशन दो, कभी किसी दूसरे को दो, कभी किसी एक को कोई हेल्प दो, कभी किसी दूसरे को कोई हेल्प दो। इसका समाधान बस एक है कि इस रिजर्वेशन सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया जाए, इस जातिवाद के सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया जाए। अब तुम ये बताओ, जब तक तुम SC कैटेगरी के अंदर हो,
तब तक जातिवाद कैसे ख़त्म होगा? क्योंकि जब तक तुम एससी कैटेगरी में हो तब तक तुम एक जाति के अंदर आते हो। जब तक कोई जनरल है तो वो जनरल ही रहेगा, चाहे तुम उसको रिजर्वेशन दो ना दो, उसको फ़ायदे मिले या ना मिले, वो उसको तो ऊंची जात का ही बोलेंगे, चाहे उसको कुछ मिले या ना मिले। और जब तक कोई पर्सन एससी कैटेगरी में है, एसटी कैटेगरी में, चाहे तुम उसका कितना भी अपलिफ्टमेंट कर दो, लोग तो उसको तभी भी नीची जात का बोलेंगे, क्योंकि जाति सिस्टम तो अभी तक बचा हुआ है। और जहाँ तक मुझे लगता है लोगों की लड़ाई जाति के सिस्टम से है कि तुम जातियों में बांट क्यों रहे हो, किसी को ऊंचा किसी को नीचा बोल क्यों रहे हो। तो इस जो ऊंच नीच का सिस्टम है, इस ऊंच नीच को सिस्टम को ख़त्म करने के लिए इस ऊंच नीच के हिसाब से मिलने वाले फ़ायदे को भी तो ख़त्म करना पड़ेगा। ये भी तो सोच के देखो। जैसे तुम बोल रहे हो कि मैं नीची जात का हूँ इसलिए मुझे थोड़ा रिजर्वेशन ज़्यादा चाहिए, तो अगर तू खुद को नीची जात का बोल के रिजर्वेशन ले रहा है तो तुझे साथ व्यवहार भी तो वैसा ही होगा ना कि तू नीची जात का है। और अगर तुम वैसा व्यवहार नहीं चाहते तो भाई अपना रिजर्वेशन सिस्टम ख़त्म कर दो। तो कुल मिला के मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारे इस देश में जातिवाद का सिस्टम इसलिए ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि जाति के ऊपर सरकार को वोट मिलती है, वो रिजर्वेशन बढ़ाते हैं। अब रिजर्वेशन बढ़ाते हैं किस लिए कि भाई ये पिछड़े हुए लोग हैं। अब ये एक सर्कल बना हुआ है, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो जैसे कि जो सरकार है, सरकार कहती है कि भाई पिछड़े हुए लोगों का हम अपलिफ्टमेंट करेंगे, तो पिछड़े हुए लोग जो करंटली पिछड़े हुए लोग जाति की कैटेगरी में आते हैं वो उनको वोट देते हैं। अब जब उनको रिजर्वेशन मिलता तो बाकी लोग जो जनरल कैटेगरी के, जो अपर कैटेगरी के, वो ये सोचते हैं भाई ये पिछड़े हुए लोग हैं तो इनको इसलिए रिजर्वेशन मिला, तो उसके साथ वो वैसा ही व्यवहार करेंगे, पिछड़े रहने वाला व्यवहार। और अब उनके साथ पिछड़ा रहने वाला व्यवहार हो रहा है इसलिए उसको फिर से कोई रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि उसके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। सरकार फिर उसको कोई रिजर्वेशन देगी, फिर वो ज़्यादा पिछड़ा हुआ दिखेगा, फिर ज़्यादा पिछड़ा हुआ देगा, फिर लोग उसको ज़्यादा नीचा दिखाएंगे, और जितना ज़्यादा नीचा दिखाएंगे वो उतना ज़्यादा रिजर्वेशन मांगेगा। अब ये सर्कल चलता ही रहेगा। इसका बस एक ही समाधान है कि इस सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया जाए। और बाकी तुम अपने थॉट मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, क्योंकि मुझे पता है सब लोग अलग अलग ओपिनियन होते हैं, तो मैं तुम्हारे ओपिनियन भी जानना चाहता हूँ।